तो अपनी ये यात्रा जो फ़कीरों की शुरू हुई है, फ़कीरों की महिमा वाली बात, तो इस फ़कीरों की महिमा में यही बताया गया है कि किस तरह फ़कीर अपनी फ़कारत को उपलब्ध होते हैं, किस तरह वो अपने नूर खुदा को उपलब्ध हो जाते हैं, किस तरह वो अपना रूहानी स्वरूप जो है उनका, उसका अनुभव ले लेते हैं, किस तरह वो अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान जाते हैं। क्योंकि एक बार अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान लेने के बाद फिर आप सदा सदा के लिए आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और एक बार आत्म स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई, वो परमात्मा स्वरूप हो गया, फिर वो आनंदित हो गया, आनंदमय, उसका जीवन आनंदमय हो गया, निर्भय हो जाता है। फिर वो, इन फकीरों ने इसी प्रकार से अपने आप को समेट कर अपने आप को आत्मा में उतार दिया है, अपने रूह में उतार दिया है अपने आप के लिए, और अपने आप को एकांत में बांध के रख दिया है। अब उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से किसी भी प्रकार का उनका रिश्ता नहीं, नाता नहीं। बोलते सबसे, मुस्कुराते सबके साथ हैं, आनंदमय आनंदमय हैं सब, सबको आनंदमय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सबके भीतर उनका वो नूर खुदा सबके भीतर है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस शरीर में अगर नूर खुदा है, आत्मा है, परमात्मा है, तो किसी और के शरीर में नूर खुदा परमात्मा ना हो, फिर हम उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी परमात्मा है, मैं है, उसके भीतर भी परमात्मा पूरा का पूरा है। जितना यहाँ पूरा का पूरा है, उतना ही वहाँ पूरा का पूरा। इसलिए सबके साथ व्यवहार में बहुत मीठा बोलते हैं। भले ही आप नहीं समझ पाते हो उस आत्मा के लिए, नहीं अनुभव हो पाता है आपको उस आत्मा का, मगर सच्चाई तो यही है ना कि आपका स्वरूप तो आत्ममय है। इसलिए फकीर लोग सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, सद्भावपूर्ण व्यवहार होता है इन फकीरों का। सबके साथ मीठा बोलते हैं, जो मिलता है रूखा सूखा जो भी मिला भोजन ले लिया, क्योंकि सब कुछ जो मिल रहा है उस परमात्मा की इच्छा से मिल रहा है। परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई दूसरी सत्ता नहीं है जो किसी को भोजन दे सके। परमात्मा सत्ता ही सबको भोजन देती है, और हिसाब रहता है, जिसके हिसाब में जैसा भोजन लिखा होगा वैसा ही भोजन मिलेगा। इसलिए प्रसाद के रूप में जो भी रूखा सूखा आता है, मेवा मिठाई आती है तो वो मेवा मिठाई खा लो, रूखा सूखा आता है तो रूखा सूखा खा लो, क्योंकि वो हिसाब में है, हिसाब में है, और परमात्मा का दिया हुआ है तो प्रसाद है। फिर उसको इनकार का सवाल ही नहीं उठता, जो आता है वो बस ले लेना चाहिए। तो इसी तरह फ़कीर लोगों में कई कई फ़कीरों का जिक्र किया गया है, कई फ़कीरों के नाम लिए हैं। इसी तरह बाबा बुल्ले शाह के बारे में बताया गया। बाबा बुल्ले शाह एक बहुत रईस परिवार के थे, बहुत अमीर परिवार था, बहुत नामचीन परिवार था उनका, और संभ्रांत परिवार था। उस सैयद परिवार के, और सैयद परिवार के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सैयद लोगों का खुदा से ऑटोमेटिक अटैचमेंट रहता ही है। लेकिन जो बाबा बुल्ले शाह, जिस सैयद फैमिली में बाबा बुल्ले शाह हुए, परिवार में बाबा बुल्ले शाह हुए, तो बाबा बुल्ले शाह जब थोड़े थोड़े से बड़े हुए तो उनका मन बस फट गया, इस संसार से मन फट गया। अब उनकी इच्छा बस थी कि बस खुदा मिल जाए मुझे, कैसे तो भी करके बस खुदा मिले। जबकि बाबा बुल्ले शाह बहुत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन परम ज्ञान था। पुस्तकों का, उनके अपने जो शास्त्र थे, जो भी शास्त्र थे उनके, मुस्लिम समाज के सारे शास्त्रों के वो ज्ञाता थे, लेकिन मन असंतुष्ट था।
मन में बस यही था, क्योंकि ये जो शास्त्रों का ज्ञान हुआ उनको, वो उसके उसके वजह से उनका अहंकार बढ़ गया कि मैं तो ज्ञानी हूँ। तमाम लोग आते थे आगे पीछे उनके, घूमते थे, क्योंकि सैयद फैमिली का बंदा था। सैयद परिवार का तो वैसे ही मानना रहता था कि सैयद परिवार का खुदा से सीधा संबंध है। और फिर बाबा बुल्ले शाह बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञान पढ़ा उन्होंने, तमाम प्रकार का ज्ञान, लेकिन मन कहीं तो भी अशांत था, मन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि भीतर की जो रिक्तता थी वो भरने के लिए उतावली हो रही थी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, सभी के भीतर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, वो खरीदते ही साथ तो मन से हट जाती है, नई चीज़ आ जाती है, आपको लगता है वो लाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। मकान लोग 2-2 3-3 मकान बनवा लेते हैं, इसीलिए कि शायद अब की मकान बनवाने में आनंद आ जाए, अब की मकान बनवाने में मन संतुष्ट हो जाए। लेकिन वो मन संतुष्ट नहीं होता, ना एक मकान से ना 2 मकान से, और जिनके मन संतुष्ट होते हैं उनके झोपड़ियों में हो जाते हैं। तो कि मकान का संबंध, झोपड़ी का संबंध इस संतुष्टि से तो है ही नहीं। इसीलिए लोग पैसा 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 इकट्ठा करते जाते, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते कि शायद इतने लाख कमाने के बाद शांति मिल जाए, इतने लाख कमाने के बाद आनंद मिल जाए, लेकिन वो आनंद कभी नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि जो भीतर की रिक्तता है वो पैसों से नहीं भरी जाएगी, जो भीतर की रिक्तता है वो मकानों से नहीं भरी जाएगी। घोड़ा गाड़ी कुछ भी खरीद लो, लोग बाग 2-2 3-3 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। हर गाड़ी खरीदने के बाद मन फिर मज़ा नहीं आया इसमें, दूसरी देखते हैं, मज़ा नहीं आया इसमें, फिर दूसरी देखते हैं, बस यही चलता रहता है। क्योंकि जो भीतर की रिक्तता है वो उनको पता ही नहीं है कि वो भरेगी किस चीज़ से। वो ना मकान से भरने वाली है, ना दुकानों से। लोगों के 2-2 3-3 4-4 दुकानें हो जा रही हैं, फिर भी मन अशांत है, असंतोष है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है भीतर। क्यों नहीं है सुकून? क्योंकि जो भीतर की रिक्तता की जो डिमांड है, जो भीतर रिक्तता आपकी जो आपको खींच रही है, वो सिर्फ यही इसीलिए खींच रही है कि उसमें परमात्मा तत्व भर दिया जाए, परमात्मा तत्व भर दिया जाए, आत्म तत्व भर दिया जाए। और आत्म तत्व को जानने के बाद ही बस संतोष ही संतोष फैल जाएगा, परम आनंद में हो जाओगे। फिर आपको घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर घोड़ा गाड़ी आपको बोझ लगेगा, दुकानें बोझ लगेंगी, मकान बोझ लगेंगे ये 2-2 3-3 बना लिए हैं। क्योंकि जो भीतर की रिक्तता थी वो तो कुछ और ही मांग रही है, वो तो आनंद मांग रही है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वही स है, वो रस है, वो आनंद है, आत्मा आनंद है, रस है। तो वो आनंद मिलते ही साथ फिर चाहे महल हो चाहे झोपड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। महल भी मिटेगा, झोपड़ी भी मिटेगी, हवेलियां भी मिटेंगी, घर भी मिटेंगी। वो आनंद तो उस परमात्मानंद में है, उस आत्मानंद में है। तो वो आत्मानंदी आनंद जिस दिन प्राप्त हो गया आपको, फिर आपको किसी चीज के बारे में उतावलापन नहीं होगा। लोग बाग शर्ट कपड़े बनवाते जा रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े बनवाते जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि फिर इतने सारे कपड़े होने के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिल रहा। हो जाना चाहिए संतोष की मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े, फिर नई चीज़ दिख जाती है, कोई फिर नई चीज़ दिख जाती है। घर के सामान तमाम प्रकार के बदलते रहते हैं लोग बाग, ये बदला फिर वो बदला, फिर सोफे बदलते रहते हैं, तमाम क्या क्या नहीं बदलते, आप सब जानते हो आप कितना बदला जाता है। वो सब बदला इसीलिए जाता है कि हल बदलने के बाद आपको लगेगा कि हमें आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, संतोष मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। इनमें से कुछ नहीं मिलता है।
और मन परेशान हो जाता है कि इतना करने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों हासिल आई शून्य। ये कमाल है उस आत्मानंदी आत्मा का, उस परमानंदी आत्मा का। क्योंकि आत्मा को उपलब्ध हो जाने के बाद फिर सब जगह से आपको भोजन भी जो मिलेगा फिर आप उसको खा लोगे, अपना प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लोगे। तो कोई लिप्सा नहीं, कोई लालसा नहीं कि यही खाना चाहिए, ऐसा ही भोजन चाहिए, यही मटेरियल चाहिए, यही मैटर, कोई मैटर नहीं रह जाता। जो है फटे चिते हाल, शर्ट फटी है, फटी पहन के, गंदी है, गंदी पहन के बाहर चले जाओगे आप। तो लेना देना क्या है? आत्मानंद में आनंद है, मस्ती है। मस्ती तो आत्मानंद की है, कपड़ों की थोड़ी कोई मस्ती होती है, घर दुकान मकान जायदादों की थोड़ी कोई मस्ती होती है। तमाम बातें हैं ये सिर्फ आत्मा के उपलब्ध होने के बाद ही सब शांति हो जाती है। तो बात बाबा बुल्ले शाह की हो गई थी। बाबा बुल्ले शाह को वो अहंकार आ गया था कि मैं ज्ञानी हूँ, जो भी शास्त्र थे मेरे सब पढ़ डाले हैं मैंने, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मगर यह संतोष भीतर का आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तो सबसे यही पूछते थे कि उनको पता था कि यह आनंद खुदाए नूर में है, और खुदाए नूर नहीं मिला है मुझे अभी। पुस्तकीय ज्ञान सब हो गया है, शास्त्रीय ज्ञान सब हो गया है, मगर खुदाए नूर का ज्ञान नहीं हुआ है। तो किसी ने बता दिया था कि भाई अगर खुदा के नूर का अगर अनुभव करना है तो लाहौर चले जाओ, लाहौर में इनायत शाह बाबा मिलेंगे आप। इनायत शाह बाबा को बताया था कि वो किसी बगीचे के माली थे, जिस माली में वो वृक्षों की सेवा करते। इस प्रकार से उनको जब पता पड़ा कि कहने लगे बस वो एक बादशाह ऐसा है, इनायत शाह बाबा, जो तुम्हें खुदाए नूर से मिला सकता है। अब खुदाए नूर की बात जैसे ही आई, बाबा बुल्ले शाह आनंद में हो गए कि अब मुझे खुदा मिल जाएगा। वो सब रिश्तेदार नातेदार घर द्वार छोड़ के भागे, और इनायत शाह माली थे, वो उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं था कि इनायत शाह नीची जाति के हैं, हम ऊंची जाति, हम सैयद जाति के हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वो तो भागते भागते चले गए और इनायत शाह बाबा के पास गए, देखा, पूछा कि इनायत शाह बाबा मिलेंगे कहाँ। किसी ने बगीचा बता दिया, बाग बता दिया कि उस बाग में सेवा करते हैं इनायत शाह बाबा। बस बाबा बुल्ले शाह पहुँचे और जैसे ही देखा इनायत शाह